हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोग का इस नए वीडियो में और इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ एलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम का जो पूछा गया है मैथ का पेपर उसको, ठीक है? और यहाँ इसको सॉल्व किया जाएगा। और एक और बात, मैं ऐसे ही एनालिसिस लेकर के आता रहूँगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि इसका पीडीएफ आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकें। और ऐसे ही जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, जितने भी शिफ्ट होंगे, उसका मैं एनालिसिस लेकर के आता रहूँगा। जो क्वेश्चन मिलेगा उसको मैं ला करके सॉल्व कराऊँगा, ठीक है ना? तो आप लोग को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, ठीक है ना? और एक-एक करके 1 बाय 1 करके सॉल्व भी करेंगे, ठीक है ना? और जो कुछ क्वेश्चन्स आ सकते हैं, जो पिछले साल के क्वेश्चन में पूछे गए हैं, उसको भी ला करके कराता रहूँगा ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि कैसे-कैसे एग्ज़ाम में आएँगे, ठीक है ना? चलिए देखते हैं। कह रहा है कि किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएँ हैं, ठीक है? तो मान लेता हूँ कि जो कुछ मान लीजिए बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है? तो बॉयज़ की जो संख्या है वो 9 है और जो गर्ल्स की संख्या है वो पूछ रहा है तो एक्स मान ले रहा हूँ, ठीक है? एक्स मान रहा हूँ क्योंकि वो पूछ रहा है, ठीक है? और क्या कह रहा है? आगे कह रहा है किसी परीक्षा से छात्रों के प्राप्तांकों का औसत जो है 12 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 लिख लेता हूँ। अब 12 औसत जो है ना, औसत, औसत क्या है, कितना है? 12 है। और यहाँ पे संख्या है, ये संख्या संख्या हो गया, ठीक है ना? अब देखिए, अब जो छात्रों का जो औसत है वो 12 हो गया, जो छात्र हैं उनका 12 हो गया और जो छात्राएँ हैं उनका कितना हो गया? यहाँ पे 14 दिया है, ठीक है? तो अब देखिए, अब एक और बात जानते हैं कि जब संख्या में औसत से गुणा किया जाता है तो योग निकलता है। तो योग लिख लेते हैं, योग लिखते हैं 12 गुणे 9, तो 12 नवा 108, तो 108 इसका क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा, ठीक है? ये बॉयज़ का है, ठीक है ना? और ये गर्ल्स का हो जाएगा 14x, ये गर्ल्स का जो योग हो जाएगा वो 14x हो जाएगा, ठीक है ना? इतना क्लियर होगा आप लोग को? देखिए दोनों का पूरे क्लास का निकल गया, ठीक है ना? अब देखिए, अब फिर कह रहा है आगे कि जो सभी छात्रों का कुल जो प्राप्तांक का औसत है वो 13.1 है, ठीक है ना? इतना है तो कह रहा है कुल कक्षा में कितने छात्र हैं, ठीक है ना? देखिए, तो पूरा जो कक्षा है, देखिए इसका जो योग हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो 9 प्लस एक्स कितना हो जाएगा? टोटल जो लड़के होंगे 9 प्लस एक्स हो जाएंगे, ठीक है ना? कुल लड़के हो जाएंगे, लड़के प्लस लड़कियाँ दोनों कक्षा का निकल जाएगा योग, तो 9 प्लस एक्स, ठीक है? इसमें गुणा कर देंगे औसत से, तो औसत कितना है? 13 देखिए, ये पूरा पूरा कक्षा से गुणा कर देंगे ना, जो औसत है पूरा कक्षा का, तो 13.1 हो गया। तो 13.1 में अब इसको गुणा कर देते हैं, तो 9 से गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, ठीक है? 9 त्रिक 27, ठीक है? 9 त्रिक 27, 27 का 7 हासिल 2, 9 का 9, 9 दो 11, ठीक है? अब देखिए, प्लस 1 से गुणा करेंगे तो 100, देखिए इसको एक काम करते हैं, पहले तो दशमलव हटा लेते हैं, 10 दशमलव हटाएँगे, ऊपर 10 से गुणा करेंगे, इसके बटे में 10 से गुणा करेंगे तो बटे 10 बच जाएगा, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ से दशमलव हट जाएगा, ठीक है? यहाँ भी बटे 10 हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए, अब लिखते हैं 9 से गुणा 1 से गुणा करेंगे तो 131 एक्स हो जाएगा, ठीक है ना? बटे 10 इतना हो जाएगा। अब देखिए, अब एक काम करते हैं, ये तो पूरा योग है, देखिए ये भी पूरा योग है, ये भी पूरा योग है, क्लास का ये भी पूरा योग है और ये भी पूरा योग है, ठीक है? तो ये दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं? बिल्कुल बराबर होगा क्योंकि दोनों एक ही कक्षा का योग है और वो भी पूरा योग है दोनों, ठीक है ना? ये पूरे लड़के-लड़कियों का योग निकल गया है पूरा, तो इसी से कक्षा बना, देखिए तो इसको दोनों को बराबर कर रहे हैं। तो 108 प्लस 14x पूरा कक्षा का ये पूरा योग है। 108 प्लस 14x हो जाएगा 179 प्लस 179 बटे 10 प्लस 131 प्लस 131 एक्स बटे 10, ठीक है ना? तो देखिए एक काम करते हैं, दोनों का बटे 10 है तो एक ही के बटे 10 लिख सकते हैं आप। इसे 10 से इधर जो गुणा कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा? 180 या प्लस इधर हो जाएगा 140x, 140x अब बराबर 1179 प्लस 131x, ठीक है? अब देखिए 131x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 140x में से 131x चला जाएगा तो 9x बचेगा। और देखिए इधर ये देखिए 179 है, 1080 जाके उधर घट जाएगा, तो 9 में से 0 जाएगा, 9 हो जाएगा। 7 में से 8 जाएगा नहीं तो एक यहाँ से ले लेंगे, 17 हो जाएगा। 17 में से 8 जाएगा, 9 हो जाएगा। इधर 10 में से 10 जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना? तो 9 से काटेंगे, 9 कम 9, 9 कम 9, ठीक है? देखिए x बराबर 9 कम 9, 9 कम 9, तो देखिए हो गया, ये लड़कियों का ये आ गया संख्या, ठीक है ना? लड़कियों की संख्या तो कह रहा है कुल कक्षा में कितने छात्र थे, कुल कक्षा में कितने छात्र थे? तो 9, देखिए 11 तो लड़कियाँ हो गई, ठीक है ना? और 9 जो है लड़के हो गए, तो इन दोनों का जोड़ के कितना हो जाएगा? 9 11 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, तो यानी 20 छात्र थे, तो ये 20 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक कर दीजिए कीजिए। देखिए, तो चलते हैं, देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना? ऐसे ही मैं हर एक एग्जाम का एनालिसिस लेकर के आता रहूँगा, ठीक है ना? देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है? कह रहा है कि
किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंद की संख्याओं का अनुपात इस तरह। देखिए थैले में लाल और नीले नीले रंग के गेंदों की संख्या क्या है, अनुपात में स्थिर है, ठीक है। तो कह रहा है ये रेड है और क्या कह रहा है, और ब्लू है, ठीक है, रेड और ब्लू है। कह रहा है कि जब उसमें 44 लाल गेंदे, तो 44 लाल गेंदे ना, तो 44 लाल गेंदे, ठीक है। रेड ऊपर है तो रेड ऊपर रखेंगे। देखिए नीले कितने हैं, 36 है, नीले 36 है, ठीक है। जो इनका अनुपात निकाल लेते हैं, अनुपात अनुपात इस तरह ना, तो अनुपात निकाल लेंगे, 4 कम 4, 4 कम 4, 4 9 36, तो 11/9, ठीक है, 11/9 हो गया, ठीक है। एक और बात आगे देखते हैं क्या कर रहा है। यदि नीले गेंदों की संख्या 54 हो, ठीक है, 54 हो ना, तो देखिए तो हम लोग का अनुसार कितना है, 9 है। नीले गेंदों की संख्या हम लोग का अनुसार 9, किताब में 54 दिया है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। देखिए नीला गेंद कितना है, 9 है, ब्लू कितना है, 9 है, ठीक है। और जो किताब में 54, वो 54 है किताब में, और रेड वाला पूछ रहा है तो उससे गुणा कर देंगे, जो पूछता है उससे गुणा कर देते हैं, ठीक है। इसी को काट देंगे तो 9 छके 54 हो जाएगा, ठीक है। 11 छके 66 हो जाएगा, 11 छके 66 हो जाएगा, ठीक है। 66 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। देखिए अब आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो आगे वाला क्वेश्चन देखिए, ये त्रिकोणमिति से दिया है, ठीक है, ये पूछा गया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें कुछ फार्मूला आपको जानना जरूरी है। देखिए जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब ऐसे ही अगर अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा और लिखना चाहें, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब लिख सकते हैं कॉस नहीं साइन, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हम लोग लिख सकते हैं। ये तीनों फार्मूला आपको जानना जरूरी है, तीनों एक ही फार्मूला से बना है, ठीक है। अब इसको अप्लाई करना, ठीक है। यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा, इतना लिख सकते हैं। अब प्लस प्लस है तो प्लस लिख देंगे, ठीक है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिया है, ठीक है। ये है तो इसको उल्टा कर सकते हैं आप, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, चाहे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो, चाहे साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है, ठीक है। इसको रूट से निकालेंगे 1 है, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो आगे वाला इसको पढ़िए पहले। प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज 8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपये को 1.5 वर्ष यानी 1.5 वर्ष में कितने रुपए हो जाएंगे यदि चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित होता है तो, ठीक ना। देखिए 8% दिया है ना, 8% दर दिया है और कर रहा है 37,500 रुपये का, ठीक है। कितना 1.5 वर्ष कर रहा है, 1.5 यानी 1/1/2 वर्ष कर रहा है, ठीक है। 1/2 वर्ष कर रहा है। अच्छा एक बात होती है, कह रहा है कि अर्धवार्षिक संयोजित होता है। अगर मान लीजिए आप 1 साल में, तब कितना हो जाएगा, 2 अर्धवार्षिक होते हैं, ठीक है, 6-6 महीने का, ठीक है। तो ये 3 बार कह रहा है ना, 3 बार होगा, 3 तो ऐसे ही 3 कॉलम बनाएंगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है। ये ट्रिक है, ठीक है, 3 बनाएंगे। अब एक काम करते हैं, ये जो 8% है ना, ये वार्षिक है, ये 1 वर्ष का 8% है, ठीक ना। हमको इसका 6 महीने का चाहिए, तो इसका आधा हो जाएगा, ठीक है, 6 महीने इसका आधा हो जाएगा, यानी 4% हो जाएगा इसका। तो मान लीजिए कि कितना हो जाएगा, 4% हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हम यहाँ पे देखिए ये पूरा वर्ष का है ना 8%, तो हम इतना कर दिए 4%, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए जो ये 37,500 है ना, अब इसका निकालेंगे 4%, तो 37,500 का निकाल लेते हैं 4% कितना होगा, तो 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4×5 = 20 का जीरो, 4×5 = 20 का जीरो का 2 हासिल, ठीक है। 7 चौका 28, 2 30, 30 का 7 हाँ 30 का 2 जीरो और 2 3 हासिल 4 4 12 15, हाँ। अब देखिए यहाँ पे 1500 लिख देंगे, यहाँ पे भी 1500 लिख देंगे, यहाँ पे भी 1500 लिख देंगे, ठीक है। ये तीनों कॉलम में लिखते हैं, ठीक है। अब उस 1500 पे जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा, देखिए 1500 पे फिर 4% निकालेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 चौको 60, तो यहाँ पे 60 लिख देंगे। और जब दर समान हो ना, तो सीधे इसका उल्टा कर देंगे, जब दर समान हो सब में तो सेम इसका दुगुना कर देंगे, तो 6 दूना 12, 120 यहाँ पे लग जाएगा। और फिर ये जो 60 रुपये बचा है ना, इस पे यहाँ पे ब्याज लगेगा, ठीक है। ये तो 1500 पे ब्याज लगा है, ठीक है ना, ये 1500 पे ब्याज लगा है, ठीक है। ये 60 पे, तो 60 गुणे 4/100, जीरो से जीरो कट जाएगा, ठीक है, जीरो से जीरो कट जाएगा। फिर 6 चौको 24, 24 हो जाएगा बटे 10, 10 को भाग करेंगे तो 2.4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2.4 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे पूरा, तो पूरा क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा, ठीक है।
देखिए, अगर इस कॉलम को जोड़ेंगे ना तो ये साधारण ब्याज होता है। ये सिर्फ़ कॉलम जो है साधारण ब्याज है और ये जो होते हैं ना, ये सभी क्या है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। ठीक है? इन सभी को जोड़ दिया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 15 गुणा 30 गुणा 45, 4500 हो जाएगा। ठीक है? 4500 या 120 और 60 ये कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। 180 ये 2.4 हो जाएगा। ठीक है? अब इसको जोड़ते हैं। इसको जोड़ते हैं तो 0.4 हो जाएगा। ठीक है? 0.4 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 6 हो गया। ठीक है? ये 4 हो गया। ठीक है? अब देखते हैं ये किसमें ये इतना ही आंसर होगा। चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछ रहा था, चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा जाएगा। तो कितना हो जाएगा? यह वार्षिक दर से निवेशित किया जाए तो 35,000। हाँ ठीक तो है, कहीं गलत तो नहीं ना आ रहा है, सब ठीक तो है। देखिए इसमें देखते हैं कौन सही होगा। थोड़ा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है ना, तो 4682.4 4682.4 तो 46,182.40 यही है। लग रहा है कि हम गलती लिख रहे हैं। ठीक ना? तो इसी को आंसर टिक कर दीजिएगा, यहाँ पे एक नहीं रहेगा। ठीक ना? इतना समझ में आया आप लोगों को? अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है? देखिए तो आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कॉट ए का मान 12/5 दिया है ना, तो कॉट ए का मान देखिए सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक जो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक ना? जो बेसिक फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप कर ले जाएंगे। ठीक ना? तो चलिए अब लिखते हैं। ठीक ना? इसको लगाते हैं कि कैसे होगा। ठीक ना? देखिए तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? तो 12/5 दिया है तो कॉट ए बराबर क्या होता है? पहले तो ये समझते हैं। तो लाल बटे का आपको याद होगा, लाल बटे का ये बेसिक फार्मूला होता है। देखिए पहला वाला साइन का होता है, दूसरा कॉस का होता है, तीसरा टेन का होता है। इसका उल्टा कॉट इस कॉस नहीं सेक होता है। ठीक है? सेक हो जाएगा, ये कोसेक हो जाएगा। ठीक है? इतना क्लियर हुआ? इसको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है? अब देखिए अब ये कितना होता है? आधार बटे लंब होता है। ठीक है? इसका मान कितना दिया है? 12/5 दिया है। ठीक है? 12/5। ठीक है? तो देखिए लंब और आधार दे दिया है तो इसका कर्ण जो है ना 13 हो जाएगा। ठीक है? देखिए ये ट्रायंगल हो गया। ये इसका मान लेते हैं, आधार कितना दिया है? 12 दिया है, लंब 5 दिया है तो इसका कर्ण 13 हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट होता है। 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप निकाल सकते हैं। इसको कैसे निकालेंगे? ये कर्णी में देखिए कर्ण का वर्ग होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो कर्णी में हो जाएगा 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और प्लस 25। ठीक है? तो इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है? अब क्या करें? cos a प्लस साइन ए प्लस cos है। ठीक है? साइन ए का मान होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है? तो लंब 5 होगा बटे 13। ऐसे cos का होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया 12 और बटे 13। ठीक है? इन दोनों को ब्रैकेट में बंद करते हैं, गुणे कोसेक ए, कोसेक ए साइन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 13 बटे 12 नहीं 5 5 5 होगा, 5 होगा। ठीक? तो इसको 5 कर लेते हैं। ठीक? अब देखिए अब इसको लिख सकते हैं हम लोग, नीचे 13 है तो उसको जोड़ा जा सकता है, तो 12 5 17 हो जाएगा बटे 13 और गुणे 13 बटे 5, तो 13 से 13 कट जाएगा तो हो जाएगा 17 बटे 5। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना? तो ये कौन सा ऑप्शन है इसमें देखा जाए तो? इतना समझा ना आप लोगों को? तो इतना समझाया तो देखिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 4200 रुपये में बेचता है। ठीक ना? 25% का लाभ कमाने के लिए मेज को कितने रुपए में बेचना चाहिए? ठीक ना? तो देखिए एक बात बताइए, कह रहा 25% का हानि ना, तो उसको 100 में पहले तो घटा के लिखते हैं। हानि होता है तो 100 में घटा के लिखते हैं, लाभ होता है तो 100 में जोड़ के लिखते हैं। ठीक ना? तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो हानि हुआ तो इसको 100 में से घटा के लिखेंगे। अच्छा इसको 100 में से आप अगर घटा के लिखेंगे तो कितना होगा? 100 में से 25 चला जाएगा, 75 होगा। ठीक ना? तो ये 25 है तो 25 को अब देखिए हानि हुआ, ये बात हमेशा याद रखिएगा। हानि हुआ तो 100 में से घटा के लिखेंगे, ये हानि का मान दिया है। ठीक है? तो 4200 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 का मान दिया है। आज इसका सीपी निकालेंगे तो सीपी क्या आता है? हमेशा 100% होता है, इसमें 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है? तो 100% गुणा कर दिए तो 25 25 नहीं 75 होता है। ठीक है? इसको गुणा करेंगे। ठीक है? तो गुणा करेंगे तो 8 0 0 8 3 दूनी 6 3 चौको 12 इतना हो गया। ठीक है? अभी काम करते हैं, इसको लिखते हैं 25% का लाभ पर बेचता है। ठीक है? तो ये तो 100% का मान है। ठीक है? 25% का लाभ होगा तो लाभ को हमेशा 100 में जोड़ के लिखते हैं। ठीक है? तो 125 हो जाएगा। ठीक है? इतना समझ में आया? 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे काट देंगे। देखिए लाभ होगा तो हमेशा 100 में जोड़ के लिखेंगे। ठीक है? जैसे यहाँ पे लाभ हो रहा है तो यहाँ पे 125 लिखा हूँ, 100 में जोड़ के लिखा हूँ। ठीक है? ऐसे घाटा होता है तो उसको घटा के लिखना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। ठीक है? अब देखिए इसको जो गुणा करेंगे तो 126 125। ठीक है? 6 5 30 का जीरो हासिल 3। ठीक है? 6 दूनी 12 3 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 5 25 होगा, 15 10 25 का 5 होता है। ये तो कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है, कहीं गलती कर दिएगा। तो देखिए यहाँ पे गलती है, 25 नहीं 75 25 चौको 100, ये तो ब्लंडर मिस्टेक हो गया।
तो अब इसको अब सॉल्व करते हैं। अब देखिए 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 चौको 12 और डबल जीरो, ठीक ना। इसको 14, देखिए अब इसको भूल जाइए आप लोग, इसको काट दीजिए। तो 14 चौको 5600, तो इसका 5600, ठीक ना, डबल जीरो है तो डबल जीरो, इसका 5600 रुपया इसका सीपी आ जाएगा। तो सीपी अपने आप में कितना होता है, अब देखिए ये तो अपने आप में 100% होगा ना, ये 5600, तो ये 5600 अब बटे 100, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, 25% लाभ पर बेचना है, तो 25% लाभ पर बेचना है यानी गुणे 125 कर देंगे, तो 25 चौको 100 और 25 पचे 125, 4 से काटेंगे इसको, 4 एकम 4, 4 चौको 16 डबल जीरो हो जाएगा। फिर 5 से काटे गुणा करेंगे तो 14 25 70 हो जाएगा, यानी 7000 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। देखिए ये कह रहा है कि एक आदमी ने 360 रुपये में 144 संतरे खरीदे, ठीक है, 144 संतरे खरीदे और 10% के लाभ से बेच दिया। अपने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचा, ठीक है। तो प्रति दर्जन ना, एक बात बताइए, अब सीपी खरीद रहा है ना, तो उसको सीपी हम मान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले सीपी क्या क्या कर रहा है, 360 रुपये में, 360 रुपये में कितना खरीद रहा है, 144, तो 144, ठीक है ना। अब देखते हैं, एक बेच रहा है एसपी, एसपी, ठीक है। सीपी अपने आप में देखिए, सीपी अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 360, ये 100% है, और 10% के लाभ पर बेच रहा है ना, तो 100 में से 10 जोड़ के लिखेंगे, हमेशा याद रखिएगा। जब लाभ होगा तो 100 में से जोड़ के लिखेंगे, जब घाटा होगा तो 100 में से घटा के लिखेंगे, ठीक है। तो 10 जोड़ के लिखेंगे तो 110 हो जाएगा, तो 110 से गुणा कर देंगे, जीरो से जीरो खत्म, ये जीरो से एक जीरो खत्म, 11 छः 66 का 6 हासिल 6, 11 3 33, 37 6 हो जाएगा 39, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, तो इतना ये एसपी हो गया, ठीक है। तो एसपी कितना हो गया, 396 हो गया, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, ये 144 को 196 396 में बेच दिया, ठीक है। अब ये 396 में बेचा है ना, तो इसको एक काम करते हैं, संख्या से भाग दे देंगे और दर्जन से गुणा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि दर्जन में पूछ रहा है, ठीक है ना। देखिए तो ये हो जाएगा 396, 396 और 144, ठीक है, और गुणे, देखिए इसको कुछ नहीं करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो 12, देखिए 144 है ना, तो इसमें आप 12 से गुणा कर दीजिएगा, तो 12 से गुणा करेंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा, तो फिर इसको 12 से काटेंगे तो 12 तेईस 36 और 12 तेईस 36, इसका मतलब 33 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। चलिए अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। देखिए तो कह रहा है ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात कितना होगा, ठीक है। देखिए तो ए अनुपात बी का पूछ रहा दिया है, क्या दिया है, तो कह रहा है ए और बी की लंबाई का अनुपात 5/8 है, ठीक ना। तो जो दूर वाला होता है वो ऊपर वाला होता है 5, और जो नज़दीक वाला होता है ये जो 8 है वो बी का, देखिए जो दूर वाला है ना वो 5 हो जाएगा, ठीक ना, वो 5 हो गया, जो नज़दीक वाला है वो 8 हो गया, ठीक ना। तो वो नज़दीक वाला बी का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऐसे लैंग्वेज वाला में ऐसे ही निकालना रहता है, ठीक ना। देखिए बी की लंबाई ए की लंबाई यानी उल्टा पूछ रहा है सीधे, तो बी अनुपात ए कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, 8 अनुपात 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए अब जो आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है, ठीक ना। देखिए देखिए क्रमागत है ना, तो पहला संख्या मान लेता हूँ यक्स है, दूसरा क्रमागत संख्या यक्स प्लस 1 है, तो यक्स प्लस 1 हो गया, ठीक ना। अब देखिए कह रहा है कि पहले का 3 गुना, तो पहले अंक का 3 गुना ना, तो पहले अंक का 3 गुना, तो पहले अंक का 3 गुना यानी 3x हो जाएगा। और कह रहा है दूसरे जो अंक है उसका 2 गुना, तो इसका 2 से गुणा कर देंगे, और कह रहा है अधिक है चाहे कम का है, इसमें हम लोग एक दूसरे का अंतर लेते हैं, अंतर बराबर 5 हो जाएगा, जितना दिया रहता है वो। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमेशा अधिक का है या कम का है, हमेशा आप लोग को क्या करना है, घटा देना है, घटा करके आपको लिख देना है जितना है। अब देखिए 3x माइनस 2x हो जाएगा, माइनस है ना, तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, बराबर 5 हो जाएगा, ठीक ना। तो अब 3x में से 2x चला जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा -2, x -2, ठीक है, उधर जाके जुड़ जाएगा तो x बराबर 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो पहली क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, x माने थे तो पहली क्रमागत संख्या 7 हो जाएगी, और दूसरी जो क्रमागत संख्या है 1 जोड़ के लिखना है, क्योंकि x प्लस 1 माने थे, ठीक है, तो x प्लस 1 माने थे तो x का मान 7 है, तो बस 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। देखिए तो इसमें कह रहा है कि 2 नल एक्स तथा वाई क्रमशः 5 घंटे तथा 10 घंटे में टैंक को भरा जाता है, ठीक ना। तो मान लेता हूँ ये एक्स हो गया, ये वाई, ये 5 घंटे में भरता है और ये जो है 10 घंटे में भरता है, ठीक ना। जबकि जबकि एक अन्य नल जेड टैंक को, ठीक है, जेड टैंक को 20 घंटे में खाली कर देता है। तो जो जेड है ना, ये खाली करने वाला तो माइनस कर देता है इसको, ये क्या करता है, ये भरने वाला तो इसको प्लस कर देता हूँ, ये कितने में भरता है, खाली करता है, तो ये 20 घंटे में, ठीक है, 20 घंटे में, ठीक।
इतना क्लियर हुआ? तो इसका जो एलसीएम होगा कितना होगा? ये 20 हो जाएगा, ठीक है? इनका जो एलसीएम होगा वो 20 हो जाएगा, ठीक है? अब एक काम करते हैं, अब इसको भाग करते हैं, तो 5 में जब 20 का भाग करेंगे, 20 से 5 में हाँ, भाग करेंगे तो 4 बचेगा, ठीक है? अब देखिए 10 से 10 नहीं 10 नहीं बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है ना? 10 से 20 में भागेंगे 2, 20 से 20 में भागेंगे 1, ठीक है? इतना क्लियर हुआ? अब देखिए, अब पूरा टोटल जो क्षमता है 20 है, ठीक है ना? अब 5 जो है 5 घंटे में भरता है अगर यह अक्स, तो अगर 20 भरना है तो वो कितना भरेगा? 1 घंटे में कितना भर रहा है? 4 घंटे 4 लीटर भर रहा है। 1 घंटे में कितना भर रहा है? 4 लीटर भर रहा है। कैसे? तो देखिए, इसकी जो जो क्षम देखिए, जो क्षमता है ना वो 20 लीटर है, जो क्षमता है 20 लीटर है, वो 4 1 घंटे में 4 भरता है तो कितना टोटल लेगा? 5 घंटा लेगा। 5 घंटा में पूरा भर देगा, खाली कर देगा। तो जो वाई है, अगर वाई की बात की जाए तो ये 20 लीटर है ना, ये 10 भर रहा है, तो ये 10 घंटे में भर देगा पूरा। इसका मतलब 1 घंटे में 2 भर रहा है, इसका मतलब 1 घंटे में 2 भर रहा है, ठीक है ना? इतना समझ में आ गया? 1 घंटे में 2 भर रहा है। और सी की बात करें, देखिए ये 20 लीटर इसका है, सी अगर 20 घंटा ही ले रहा है, 20 लीटर का क्षमता वाला टंकी है, 20 लीटर ले रहा है, इसका मतलब 1 घंटे में 1-1 भर रहा है, तभी ना 20 भरना है, 1-1 घंटे में 20 घंटा लगाएगा, ठीक है? इतना क्लियर हुआ ना आप लोगों को? इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? अब देखिए, अब देखिए ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे ही किया जाता है, ठीक है ना? आप लोग उसको जोड़ना पड़ेगा, जो जोड़ने वाला होगा उसको प्लस कर दीजिए, जो माइनस करने वाला उसको माइनस, ठीक है ना? अब देखिए, अब क्या पूछ रहा है, तो तीनों टंकी को एक साथ अगर खोल दी जाए तो कितने समय में भरेगा? देखिए, तो भरने वाला कितना हो जाएगा? भरने वाला जोड़ लीजिए पहले, 4 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और 6 में से 1 घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि 4 तो भर रहे हैं, लेकिन 1 घंटा निकल जा रहा है, 1 लीटर पानी निकल जा रहा है, ठीक है ना? तो 6 6 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा? 5, यानी 5 लीटर पानी टंकी में पहुँच रहा है। इतना समझ में आया ना? अब देखिए 5 लीटर पहुँच रहा है, तो आप लोगों को टोटल देखिए, टोटल आप लोगों को टंकी की जो क्षमता है वो 20 है ना, तो ये 5 भर रहा है, तो 20 में 5 से भाग दे देंगे, ठीक है ना? तो ये 4 घंटे में भर जाएगा, टोटल भर जाएगा, ठीक है ना? तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा, ठीक है ना? और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सभी जो भी एग्ज़ाम होंगे उसका एनालिसिस लेकर के आता रहूँगा। और जो मेरे वीडियो में जो जो बने हैं, जो मतलब मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि कांस्टेबल के जो पेपर एग्ज़ाम दे कर के आए हैं, वो खुद बताए हैं लोग भाई लोग। ये देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये उन लोगों का कमेंट है, ठीक है ना? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।